अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब सब कुछ पहले से तय ही है तो हम क्यों कुछ करें, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन आप दूसरी ओर उठाकर ये भी तो देखिए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्मों के अधीन है। जैसे वो कर्म करता है वैसे उसे फल मिलते हैं। अर्थात अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे बुरे फल मिलेंगे, अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे फल मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन तो कर्मों के अधीन है ना। ये हमारा कौन सा जन्म है हमें पता है क्या? पहला जन्म है कि दूसरा जन्म है कि 10वां जन्म है कि 100वां जन्म है कि 1000वां जन्म है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमारी स्मृति में अब वो नहीं रहा। हमने ना जाने कौन सा कर्म किए हैं जो हम आज इस हालात में हैं। अगर हम अच्छे हालात में हैं तो निश्चित तौर पर हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हम आज अच्छे हालात में हैं। कोई बहुत थोड़ी मेहनत कर रहा है, कामयाब हो जा रहा है, कोई स्ट्रगल ही कर रहा है, लाखों मेहनत करके बैठा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा उसका, उसे जीवन में केवल और केवल कष्ट ही मिल रहा है। इतने मजबूत प्रारब्ध हैं वो कट ही नहीं रहे हैं। फिर एक सवाल आता है, लोग कहते हैं कि हम तो कर्म कर रहे हैं ना, फिर भी तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या करें? तो इसका भी जवाब हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा भौतिक कर्म होता है ना वो पर्याप्त नहीं होता। जो हमारे पाप ऐसे इकट्ठे हो रखे हैं कि वो भौतिक कर्म से वो कटेंगे ही नहीं। उसके लिए हमें दूसरा उपाय करना पड़ता है, और वो कर्म होता है हमारा पूजा पाठ, हवन इत्यादि, यज्ञ अनुष्ठान। हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम पूर्व जन्म में कोई श्राप लगा हुआ है हमें कि हम दरिद्र ही रहेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो उसका प्रारब्ध जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसका हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे भौतिक कर्म से कदापि नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इतने बुरे कर्म कर रखे हैं कि जिसका समाधान भौतिक कर्म से हो नहीं सकता। हम हाथ पैर चलाकर वो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है मंत्रों का। हम जो है पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कई सारी संख्या में पाठ करते हैं जिससे हमारे प्रारब्ध वो कम हो। हम पुण्य का संचय करते हैं। वो पुण्य कई तरह से हो सकते हैं, जैसे तीर्थाटन करके भी हम पुण्य कमा सकते हैं, नाम जप करके पुण्य कमा सकते हैं, मंत्र का उच्चारण करके हम पुण्य कमा सकते हैं, लोगों की सेवा करके भी हम पुण्य कमा सकते हैं। मतलब जितने अच्छे कर्म कर सके हम उतने अच्छे कर्म करके अपने उस प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं। कई सारी चीजें हमारी वैदिक पद्धति में, जैसे वास्तुशास्त्र भी आता है उसमें कि घर का अगर वास्तु खराब होता है तो भी हमारे जीवन की दरिद्रता नहीं खत्म होती है। हमारे घर की अगर एनर्जी अर्थात ऊर्जा खराब है तो भी हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जीवन हमारा कर्मों के अधीन ही है। वो कर्म किस प्रकार से करना है ये हमें तय करना है। अगर हम काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमें थोड़ा दूसरी तरफ भी देखना होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र ही ये कहते हैं कि पूजा यज्ञ अनुष्ठान ये भी कर्म में ही आते हैं। हमारे यहां तो ऐसी विधियां रही हैं कि लोगों को आत्मबोध केवल और केवल पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि से हो गया। चारों वेद उन्हें याद हो गए, 18 पुराण उन्हें याद हो गए। मतलब सब कुछ केवल और केवल आसन लगाने से और ध्यान करने से उन्हें ज्ञात हो गया। सारी विद्या उनके अंदर स्वतः ही जागृत हो गई। तो सब कुछ हमारे अंदर पहले से ही है, बस उसे हमें जागृत करना है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो भी हम कर सके हम करें, हम जितना कर सके हम उतना करें, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। ये हमें मानकर चलना है कि हमारा जीवन कर्मों के ही अधीन है। हमें भगवान को नहीं कोसना है,